आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रोहिणी में एक बच्ची पर पिटबुल डॉग ने हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। पिटबुल ने बच्ची के दोनों हाथ और पैरों के अलावा शरीर के कई हिस्सों में काट कर उसे जख्मी कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने इस मामले की शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज कराई है। पीड़ित के पिता श्रीकांत भगत के द्वारा आज एक रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते दिखे। श्रीकांत भगत ने कहा कि मैं मानता हूं कि कुत्ते पालना गलत है, नहीं है। यदि किसी में कुत्ते से होने वाली दुर्घटना को रोकने की क्षमता हो और कुत्ता रखने वाले की छोटी से छोटी लापरवाही के कारण यदि कोई दुर्घटना घट जाए तो पालने वाले को सख्त सजा होनी चाहिए। ज्यादातर लोग कुत्ता पालने के लिए आवश्यक लाइसेंस भी नहीं रखते हैं और न ही पालतू कुत्ते को रखने के लिए आवश्यक मापदंड या नियम का पालन करते हैं। आवारा कुत्तों को खिलाने एवं सह देने वाले कानून का हवाला देकर दूसरों को धमकी देते हैं, परंतु वही लोग इन कुत्तों से होने वाली हानि की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। यदि कानून एवं न्यायिक निर्णय कुत्तों के अधिकार की पुष्टि करते हैं तो भारत का संविधान भी मनुष्य को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। ऐसे में मानव जीवन की रक्षा प्रथम या मनुष्य का पशु प्रेम एवं शौक प्रथम वरीयता होनी चाहिए। कभी मनुष्य एवं कुत्ता करीबी मित्र हुआ करते थे, परंतु आज कुत्तों की बढ़ती आबादी एवं कुत्तों से होने वाली राष्ट्रव्यापी निरंतर दुर्घटनाओं के कारण इस मित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है। आज प्रशासन के लिए कुत्तों का आतंक कानून व्यवस्था जैसी चुनौती बनता जा रहा है। प्रशासन को जल्दी ही समस्या से निपटने के लिए उपाय ढूंढने होंगे। पीड़ित के पिता श्रीकांत भगत ने कहा कि कुत्तों के खिलाफ मशाल मार्च इस प्रकार का पहला कदम है जो जन जागरूकता के माध्यम से कुत्ता आपदा की चुनौती का सामना करने में लोगों की मदद कर सकता है। आज की हमारी मशाल रैली कुत्तों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए की गई है। कुत्ते के आतंक बढ़ गया है बहुत हमारे पॉकेट में, हमारी सोसाइटी में आए दिन बच्चों को काटते रहते हैं। मेरी बेटी को भी काटा है, बहुत बुरी तरह से काटा है कुत्ते ने। कई सारे इंजेक्शंस लगे हैं उसको, कई जगह पर जख्म है उसके आँख के पास, कान के पीछे जख्म है उसके, हाथों में जख्म है उसके। 3 रात बच्ची ठीक से सो नहीं पाई है, इसकी वजह से बहुत दवाइयाँ चल रही हैं, उसे इंजेक्शंस लग रहे हैं। और ये पेट डॉग की वजह से हुआ है। पेट डॉग्स रखने वाले लोग सावधानी नहीं रखते, अपना शौक़ तो पूरा कर लेते हैं लेकिन दूसरों के जीवन के लिए खतरा बन जाते हैं उनके पेट्स, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। स्ट्रे डॉग्स हैं, लोग उनको खिलाते हैं, उनको सह देते हैं और चिल्लाते हैं अगर कोई स्ट्रे डॉग्स को मारता है, उसको भगाने की कोशिश करता है। स्ट्रे डॉग्स की कमियों का उनके से होने वाली दुर्घटनाओं की जिम्मेवारी भी वो नहीं लेते। पेट डॉग्स वालों के पास में लाइसेंस नहीं है, पेट डॉग्स रखने वाले लोग नॉर्म्स फॉलो नहीं करते। उनके कुत्तों के बाहर निकलते हैं तो चेन नहीं होता, कई बार उसका पट्टा खोल देते हैं और मुंह पे उनके जो ग्लव्स या मोज़ल होता है वो नहीं लगाते, और इसके कारण बहुत सी दुर्घटनाएं हो रही हैं। अब ये समय आ गया है कि लोग जागरूक हों। पूरी दिल्ली में, दिल्ली के बाहर भी, पूरे देश में पहले कुत्तों को दोस्त मित्र कहा जाता था, अब वही कुत्ते हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं। समय बदल गया है। कुत्तों के राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जो कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं, कानून व्यवस्था है, वो कुत्तों के अधिकार की बहुत बात करती है, लेकिन हमारा जीवन डेंजर में है, हमारे बच्चों का जीवन डेंजर में है। तो प्रशासन को इस पर कदम उठाना चाहिए, सख्त कदम उठाना चाहिए, नियम बनाने चाहिए। कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि वो अपने जजमेंट्स को रिवाइज़ करें, कैसे कुत्ते और मनुष्य के बीच में सामंजस्य बैठाया जाए, उसके प्रयास होने चाहिए। देखिए, जैसा कि हमारे यहाँ पे परसों 2-3 दिन पहले ये जो घटना घटी है, उसके बाद एक बहुत ही अनोखी पहल हमारी सोसाइटी वालों ने हमने मिलकर करी है और हमने एक रैली निकाली, एक मशाल रैली, जो कि जागरूकता फैलाने के लिए थी। और मेरे हिसाब से कि मैंने अपने जीवन काल में अभी तक दिल्ली के अंदर ये पहली ऐसी रैली देखी है जिसमें हम लोगों ने कुत्तों के खिलाफ जागरूकता फैलाई, ठीक है। और हमने लोगों को सचेत करने के लिए, लोगों को सावधान करने के लिए और साथ में जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली, ठीक है, जिसका मेन मोटिव ये था कि लोगों को पता हो, लोग अवगत हों कि भाई किस तरीके से उनको कुत्तों का सामना करना है, स्ट्रे डॉग्स के खिलाफ किस तरीके से एक्शन लेना है, किस तरीके से अपना पेट्स खरीदने का डिसीज़न लेना है, किस तरीके से अपने पेट को पालने का डिसीज़न लेना है, ताकि सब सेफ रहे, सावधान रहे और सुरक्षित रहें। नमस्कार, मैं पॉकेट से सेक्टर 25 रोहिणी से बोल रहा हूँ। और हमारे पॉकेट में डॉग जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसके वजह से बच्चों के काटने की बहुत ज़्यादा शिकायत मिलती है। इसके जागरूकता अभियान के तहत आज हम लोगों ने पॉकेट के सभी जो सम्मानित सदस्य हैं एक
मसाल रैली निकाली जागरूक करने के लिए कि आप जो है डॉग फीडिंग पॉकेट के बाहर कराएं और जो उनके घर में पेट डॉग्स हैं वो अपने लाइसेंस लें, वैक्सीनेशन कराएं और जो एमसीडी से परमिशन का है जो वो भी रखें और अपने डॉग को ऐसे मत छोड़ें जिसके किसी के हमला कर सके और सावधानी रखें जिससे कोई भी पॉकेट के बाजी या बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। थैंक यू। तो सर हमारे इधर पॉकेट के अंदर क्या है, कुत्तों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इनके लिए जो इस तरह के कानून है कि यहाँ पे इसको डिसलोकेटेड नहीं किया जा सकता, जिस वजह से इनकी संख्या बढ़ी और बहुत सारे हादसे हुए हैं। कई बार पेट डॉग्स के लिए भी दिक्कत है इधर और हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे ठीक से नियम बने, कानून बने और बच्चों की सुरक्षा इससे बढ़े। बच्चों ने खेलना बंद कर दिया है, बच्चों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, जो बहुत दुखद है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।